हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल शुरू में थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है जी प्लस सिक्योरिटी, हु गेट्स जी प्लस सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हमने रिसेंटली जो है वो नरेंद्र मोदी जी की कुछ वीडियोस की थी उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो तब हमारे माइंड में बड़ा क्वेश्चन आया कि सिक्योरिटी की कुछ टाइप्स होती हैं, तो हाँ बिल्कुल। तो हाँ जी प्लस, तो किसको जो है वो कौन सी जो है टाइप वो अलॉट की जाती है, तो वो देखते हैं, इसके अंदर करते हैं। वैसे आपसे एक क्वेश्चन है, हाँ जी। अदर देन मोदी और जो प्रेसिडेंट है ऑफ हाँ, इंडिया, हाँ, हाँ। उनके अलावा कोई ऐसा है जिनको जी प्लस सिक्योरिटी मिलती होगी? अंबानी। मैं तो हल्के में लिया उनको हुआ था। अगर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं भी मिलती, वो खुद उन्होंने हाँ, प्राइवेटली जो है वो हायर हायर कर लेते की हैं। हुई है, तो हमें हल्का नहीं लेना। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने देश में बड़े नेताओं वीआईपी लोगों की सुरक्षा में सूट बूट में काली वर्दी वाले जवानों को तो देखा ही होगा। जिस नेता के पास जितने सुरक्षा गार्ड, जितने तामझाम, उस नेता का उतना भौकाल। लेकिन ये भौकाल बनता कैसे है, कैसे मिलती है सुरक्षा के इतने तामझाम, और किन लोगों को मिलती है जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। भारत में सुरक्षा व्यवस्था को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस और एसपीजी सुरक्षा। हम आपको इन्हीं सिक्योरिटी कैटेगरी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। एक्स श्रेणी की सुरक्षा, इस श्रेणी में 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें से एक पीएसओ यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी होता है। वाई श्रेणी की सुरक्षा, इसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ यानी कि निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। इस श्रेणी में कोई कमांडो तैनात नहीं होता है। ये सुरक्षा कम खतरे वाले लोगों को दी जाती है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इस सिक्योरिटी में भी एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं जेड प्लस कैटेगरी सुरक्षा की, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी के बाद भारत की टॉप सिक्योरिटी कैटेगरी ये है। इस कैटेगरी में वीआईपी की सिक्योरिटी में 36 जवान लगे होते हैं। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। इस सिक्योरिटी में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, जबकि दूसरी लेयर एसपीजी कमांडो की होती है। साथ ही जेड प्लस सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स और पायलट व्हीकल भी दिए जाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है। ये देश की सबसे प्रोफेशनल और मॉडर्न सुरक्षा बलों में से एक है। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में की गई थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ही चाक चौबंद सुरक्षा माना जाता है। इसमें कितने जवान होंगे इसकी संख्या तय नहीं होती है। खतरे के अनुसार इसमें जवानों की संख्या तय की जाती है। एसपीजी की सुरक्षा पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को भी दी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले एसपीजी एक्ट में बदलाव कर दिया गया, जिसके बाद अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही ये सुरक्षा मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सुरक्षा किन लोगों को मिलती है और किस आधार पर मिलती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, प्रमुख नेता, फेमस आर्टिस्ट, प्लेयर, देश का कोई फेमस और महत्वपूर्ण नागरिक, देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियंस को अगर जान का खतरा है तो उसे इनमें से एक सुरक्षा दी जाती है। ये सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। इसमें पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद सरकार खुफिया एजेंसियों के जरिए होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरे की बात कंफर्म होने पर सुरक्षा दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ये तय करती है कि किन लोगों को किस कैटेगरी में सिक्योरिटी ये दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि प्राथमिक तौर पर किसी को सुरक्षा प्रदान करना राज्य का मामला है। राज्य खतरे से गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के सहयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के अंतर्गत होती है। किसी को सिक्योरिटी देने का जिम्मा स्टेट का होता है। सिक्योरिटी किसे मिलेगी ये सुरक्षा एजेंसियां खतरे के आधार पर तय करती हैं। अगर किसी को आतंकियों या उग्रवादियों से धमकी मिल रही है या खतरा है, माफिया या गैंगस्टर से जान का खतरा है, तो सिक्योरिटी दी जाती है। खतरे के आधार पर ही सिक्योरिटी बढ़ाई या घटाई जाती है या फिर वापस ले ली जाती है। ये काम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की 2 कमेटियां करती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस तरह की सुरक्षा पर कितना खर्चा आता है और सुरक्षा का खर्चा कौन देता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सीआरपीएफ कुल मिलाकर 129 लोगों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाती है। फिलहाल सीआरपीएफ 21 लोगों को जेड प्लस कैटेगरी की और 26 लोगों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देती है। सीआरपीएफ की फिलहाल 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी है, यानी करीब 6000 जवान, और इनका हर तरह का खर्च वीआईपी सुरक्षा की कैटेगरी से आता है।
वित्त मंत्रालय ने इस बजट में सीआरपीएफ के लिए 31,772 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। अगर अधिकारियों की माने तो इसमें से 774 करोड़ से ज्यादा वीआईपी सुरक्षा के लिए दिया गया है। सीआरपीएफ के बाद सीआईएसएफ सबसे ज्यादा जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सीआईएसएफ 144 लोगों को सुरक्षा देती है, जिसमें 9 लोग Z+ श्रेणी के हैं और 11 लोग Z श्रेणी के हैं। विशेषज्ञों के अनुसार औसतन Z+ पर 50 लाख और Z पर 40 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। इस बार के बजट में प्रधानमंत्री से जुड़ी एसपीजी के बजट 411 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़ रुपए किया गया है। यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सरकार को 36 करोड़ रुपए महीना खर्च करने पड़ते हैं, जो प्रतिदिन 1.18 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा से जुड़े मदद के लिए खर्च होता है। 2021 के एक आंकड़े के अनुसार देश में 230 लोगों को Z+ और Z और Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। 40 ऐसे लोग हैं जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 40 लोगों को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सरकार इन्हीं सुरक्षा पर महीने के 50 लाख रुपए खर्च करती है। देश में वीआईपी लोगों को महफूज रखना महंगा पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में सभी तरह की सिक्योरिटी कैटेगरी को मिलाकर करीब 20,000 से अधिक वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा प्राप्त है। प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा कवर से लेकर Z+, Z, Y+ और Y और X श्रेणी की सुरक्षा के अलावा केंद्र व राज्य में 1 या 2 सुरक्षाकर्मी साथ लेकर चलने वाले वीआईपी लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा है। लगभग 20,000 वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने में सालाना 12,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। इनकी सुरक्षा में 60,000 से अधिक जवान तैनात हैं। 30,000 से ज्यादा गाड़ियां वीआईपी सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रही हैं। इस खर्च में तो केवल सुरक्षा कर्मियों का वेतन और वाहनों का पेट्रोल डीजल ही शामिल है। खाना पीना, रहना, ट्रैवलिंग अलाउंस, जोखिम भत्ता एवं दूसरा कई तरह का व्यय अलग रहता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें इस खर्च को वहन करती हैं। भारत में जनता के टैक्स के पैसों से हजारों करोड़ों रुपए नेताओं की सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार नेताओं की सुरक्षाओं में चूक हो जाती है। पिछले साल पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली थी। सुरक्षा में भारी चूक की वजह से प्रधानमंत्री इस रैली में नहीं जा सके थे। समय समय पर देश के अन्य नेताओं की सुरक्षा चूक का मामला सामने आता रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती हैं, क्योंकि भारत ने अपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा में चूक के चलते खो दिया था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने ही गोली मारकर कर दी थी। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान एक धमाके में राजीव गांधी की हत्या सुरक्षा में बड़ी चूक की विडंबना बनकर सामने आई थी। आइए अब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा कैसे होती है। अमेरिका राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में होता है। इस दस्ते में तैनात जवान जमीन, आसमान और समंदर से हमेशा राष्ट्रपति पर कड़ी नजर रखते हैं। सुरक्षा कर्मी एक नेटवर्क के जरिए हमेशा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से संपर्क में रहते हैं। इनके पास राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी तरह का केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर परमाणु हमले से निपटने के इंतजाम भी हर वक्त मौजूद रहते हैं। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान का नाम है। आसमान में उड़ान भरते वक्त कोई रडार इसको लोकेट नहीं कर सकता है। फिर भी एयरफोर्स 1 की पोजीशन कोई जान भी ले तो इसे निशाना बना पाना मुमकिन नहीं है। एयरफोर्स 1 के साथ अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी उड़ान भरते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवानों की एक पूरी टीम होती है। इसे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कहते हैं। इसमें हजारों की संख्या में कमांडो होते हैं। इन हजारों जवानों में से भी खास जवानों को पुतिन की क्रीम लेयर में तैनात किया जाता है। ये जवान लगभग हर तरह का हथियार चलाने में माहिर होते हैं। पुतिन के निवास यानी कि क्रेमलिन की सेफ्टी भी कहीं कम नहीं है। यहाँ सीसीटीवी और सैनिकों के अलावा बाज और उल्लू जैसे पक्षी सुरक्षा करते हैं। ये पक्षी फेडरल गार्ड सर्विस का हिस्सा है। इसमें ऐसे शिकारी पक्षी रखे जाते हैं जिनकी अलग अलग खासियत होती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहचान अरब के सबसे ताकतवर नेताओं में से होती है। सलमान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी सुरक्षा कई लेयर्स में होती है और समय समय पर इसमें बदलाव भी होता रहता है। इसमें टाइगर स्क्वाड से भी कई गार्ड्स प्रिंस की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये वही स्क्वाड है जो हवा, पानी और जमीन तीनों ही जगहों पर खुफिया हमले करके तबाही मचाने की ताकत रखता है। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने में महारत हासिल होती है। अगर बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की करें तो उनका सुरक्षा घेरा भी बेहद मजबूत माना जाता है। जिनपिंग की सुरक्षा सेंट्रल गार्ड्स ब्यूरो के कमांडो करते हैं। ये कमांडो हर समय अपने नेता को घेरे में रखते हैं। इनमें कुछ पैदल, कुछ मोटर बाइक तो कुछ कार में होते हैं। एरियल प्रोटेक्शन के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन होते हैं।
हालांकि शी जिनपिंग की सुरक्षा घेरे में कितने जवान तैनात होते हैं और किस खास रणनीति के जरिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जॉन उन की ये कार के बहुत पीछे dangerous दौड़ते है। सिक्योरिटी गार्ड्स की तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। लंबे चौड़े और सूट में रहते ये गार्ड्स मामूली नहीं है, बल्कि बेहद ताकतवर होते हैं। कोरियन पीपल्स आर्मी के ये लोग उन परिवारों से होते हैं जिनकी पुरानी पीढ़ियां भी चौंग परिवार के लिए अपनी वफादारी साबित कर चुकी हैं। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। किम के चारों ओर सुरक्षा के 3 लेयर होते हैं, जिसे तोड़कर भीतर जाना लगभग नामुमकिन होता है। इनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को सुप्रीम गार्ड कमांडो कहते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के इन देशों के सिक्योरिटी सिस्टम और भारत के सिक्योरिटी सिस्टम को देखकर आपको क्या लगता है? अपने देश में नेताओं की सुरक्षा को और भी बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वैसे जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो घटा तो नहीं सकते, बढ़ाना ही पड़ रहा है। इवन इंडिया ने भी अपना बजट बढ़ाया है 412 करोड़ से, खाली पीएम मोदी जी का 433 करोड़ वो जो करके। एक दिन का 18 करोड़ कह रहे हैं ना 1.18 अच्छा अच्छा 1.1 ऑलमोस्ट 2 करोड़। पूरे महीने का Okay, 36 नहीं, करोड़ का है ना 1.18 हाँ। पूरे महीने का जो है वो 36 सॉरी मैं ना न्यूमेरिकली ये जो सारा डाटा है ना इसमें बहुत ज्यादा पुअर और थोड़े भूल भी जाती हूँ डिजिट्स वगैरह। खैर, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव थी। इससे पहले भी जो है मैं जिस तरह कह रही थी स्टार्ट में कि हमने सुना है कमांडोज वगैरह का, सुना कौन कौन से हथियार चला सकते हैं ये वो, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड और जो सारा उन्होंने न्यूमेरिकल डाटा बताया ना, दूसरे मुल्कों की भी हाँ साथ साथ मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सिर्फ ये इसका इंडिया का ही है, तो वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा जब उन्होंने बाकियों के साथ भी जो है सारा अच्छा, बताया। इसमें ना एक चीज इन्होंने बड़ी गलत की हम्म। कि थंबनेल में वो है, क्या नाम है उनका, अंबानी जी की और उनकी बेटी की तस्वीर लगाई है। अच्छा। और अंदर उनके, मैं वही सोच रहा हूँ उनका कि अब जिक्र क्या भी नहीं आता है? किया। उनका जिक्र भी नहीं किया। हाँ, तो हालांकि यार उनके ये पास गलत किया। उनके पास भी कोई स्पेशल सिक्योरिटी उनके- होगी, मुझे वो एग्जैक्टली भी नहीं Z पता, plus ही लेकिन है। मुझे लगता है कि Z+ ही होगी। क्योंकि अक्सर हमने उनकी जब वीडियो देखी ना, उनके साथ बहुत ज्यादा गार्ड्स होते हैं, पुलिस भी होती है साथ, लोकल पुलिस भी है, गार्ड्स भी है काफी सारी कैटेगरी और की कुछ जिसकी प्राइवेट अलग- गार्ड की तरफ से भी होती है, उनके प्राइवेट गार्ड्स भी होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अब आते हैं यार, अब आते हैं लेकिन नहीं बताया। थंबनेल में तो उनकी पिक्चर थी। जो डेली का करोड़ों रुपया जो है वो इनकी सिक्योरिटीज में जाता है। बट ये बड़े लेकिन वीवीआईपी वो है जरूरी भी ना, है ना, उन्होंने बताया कि किस तरह हमने 2 जो है उनको खोया पीएम है को ना, खोया हाँ, है। खोया। इस वजह से जो है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ही वो कहते हैं कि खो दिया, तो इस पे पाकिस्तान अगर- में भी ऐसे ही होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है ना, उनको Z+ मिलती होगी, बाकी हो सकता है जो मिनिस्टर्स है उनको Z सिक्योरिटी बिल्कुल मिलती ऐसे होगी। है। और इधर काफी ऐसे बड़े बड़े लेकिन फिर भी टाइकून्स stability भी नहीं हो हैं जो सकती, बिजनेस हाँ, टाइकून्स हैं, उनके मोस्टली अपने पर्सनल गार्ड्स ही अपने होते हैं। personal ऐसे ही है। इवन जैसे इंडिया में जो अडानी अंबानी, उनके पर्सनल गार्ड्स हैं, और उनके तो मैंने गार्ड्स का देखा है, वो तो रेंज रोवर में आते हैं। जबरदस्त। उन्होंने उनको लग्जरियस गाड़ी दी हुई, और उनका जो ड्रेसिंग, उनका खाने पीने का खर्चा बहुत है। इवन कितना खर्चा उनकी जो होता होगा। फैमिली बाहर निकलती है ना, वो जो उनके बेटे और उनकी वाइफ या बेटी, तो उनके साथ भी हैवी प्रोटोकॉल होता है। वो होना भी चाहिए यार, जिस तरह हाँ। हालात हैं तो होना भी चाहिए। और ये उन्होंने कौन सा वो कह रहे थे कि कितना सारा खर्चा बीच में से निकाल के अभी हाँ। उसके अलावा जो है इतना है, बाकी उनकी ट्रैवलिंग और काफी ज्यादा चीजें थी जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। हाँ। तो काफी ज्यादा जिस बंदे ने भी बनाई है ना ये वीडियो, उसको सल्यूट है कि उसने इतना काफी सारा डाटा detailed जो है वो है। सारा हाँ। कलेक्ट करके बड़ा डीपली सारा एनालिसिस किया और फिर वो हमें भी बताया। तो बहुत जबरदस्त रही वीडियो। अब पता चला अंबर आपको कि Z+ हाँ, किसको मिलती कितनी है। ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। तो अच्छा, आप- पहले हमें ना कैटेगरीज का नहीं पता था, बट हमने कहीं सुना हुआ था Z+ का, बट ये X Y Idea हो Z गया, हाँ। फिर Z+। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर अगर आपने अवेल भी करना है कुछ वो सिक्योरिटी का बताते हैं आपको, पहले वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हाँ। फिर वो वो चेक करते हैं चेक proper करते हैं किस कि चीज़ की हाँ need है आपको। नीड है, फिर उस हिसाब से जो आपको प्रोवाइड की आपको जाती है कौन सी security। सिक्योरिटी इसमें चाहिए? मुझे तो Z++ वाली एक नई बना के अच्छा। चाहिए। आप अच्छा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जरूरत क्यों है, किससे खतरा है। हाँ। बंदे से खतरा है। मजाक कर रहे हैं। मेरा प्राइवेट सिक्योरिटी रखती है, गवर्नमेंट ने तो नहीं देनी। चलो जी, आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.